Assalamu alaikum. My name is Samra Maqsood and I am your maths instructor from tutorial.pk. आज हम चैप्टर 6 की पार्ट 2 समरी को डिस्कस करेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने जो हमारा चैप्टर 6 है वो है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में जो सेकंड केस है वो है एलिप्स। हमें पता है एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। हम क्या करते हैं, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और एक फिक्स लाइन ले लेते हैं। जो पॉइंट फिक्स लिया है वो लाइन एल पे लाई नहीं करता और एक पॉइंट पी एक्स वाई जो है वो प्लेन में ले लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, जो हमारा पास पी एम जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑफ पी फ्रॉम एल। और हम जो रेशो ले लेते हैं ई क्या होते हैं हमारे पास, पी एफ ओवर पी एम इज इक्वल टू ई, वो क्या होगी 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। तो हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, एलिप्स। द नंबर ई जो है वो इसेंट्रिसिटी है, एफ जो है वो फोकस है और एल को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स क्या है, आइए इसको देखते हैं। अगर हम एक फोकस ले लें, एफ माइनस सी 0 से डिनोट कर लेते हैं और लाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर जो है वो हम डायरेक्ट्रिक्स की लाइन को बोल देते हैं। और विद इसेंट्रिसिटी ई तो हम कहते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट पी एम जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स है। तो हम पी एम लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट पी से एम का डिस्टेंस वो क्या है, शो हो रहा है फिगर में, आप देख सकते हैं वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स प्लस सी ओवर ई स्क्वायर। इसी तरह अगर हम पी एफ निकाल लें, पी एफ किस तरह हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और वो हम इसमें डाल दें, जो पी एफ इज इक्वल टू ई पी एम है उसमें हम अगर डाल दें तो हमारे पास जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे और जो ई है वो हम ले लेंगे सी ओवर ए। तो हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स आ जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे रेड कलर में शो हुआ देख सकते हैं। वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की। और यहाँ पे हमारे पास जो है ए ग्रेटर देन बी है और बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फ्रॉम द रिलेशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। द एलिप्स हैज 2 फोकाई, ई इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है, तो माइनस सी और एक प्लस सी जो है 2 फोकाई ऑफ एलिप्स होते हैं। तो अगर हम वो देखें तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ए ई 0 और जो दूसरा फोकस होगा वो क्या होगा, ए ई 0 और 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे। इसी तरह वो किस तरह होंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर ई। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है एलिप्स की, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एलिप्स को सेटिस्फाई करती हैं। अगर हम अपनी इक्वेशन ऑफ एलिप्स में a इक्वल टू b ले लें तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। इसीलिए हम कहते हैं सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स और सर्कल की जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या होती है, 0 के बराबर होती है। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। द मिड पॉइंट C ऑफ F एंड F प्राइम इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एलिप्स। इधर जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो क्या है, 0 0 और उनको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ एलिप्स। द इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स जो है विद द लाइन ज्वाइनिंग द फोकाई आर ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। दीज आर द पॉइंट्स A प्राइम एंड A। These points A and A prime are called vertices of the ellipse. द लाइन सेगमेंट जो है इसकी अगर हम लेंथ ले लें लाइन सेगमेंट की A और A प्राइम की, वो क्या आ जाएगी 2A की, और उसको हम जो बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। जो लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ 1 जो इक्वेशन 1 जो हमने एलिप्स की लिखी है एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x इक्वल टू 0। इट मीट्स इक्वेशन 1 एट पॉइंट्स B प्राइम विच इज 0B एंड B विच इज 0 माइनस B। द लाइन सेगमेंट अगर हम उसकी लेंथ ले लें B प्राइम की तो वो किसके बराबर होगी, 2B, और उसको हम माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स बोलते हैं। B प्राइम एंड B जो है समटाइम उसे हम कोवर्टिसेस ऑफ द एलिप्स भी कहते हैं। यहाँ पर हमें पता है E लेस देन 1 होता है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी देन द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, जैसे कि आप फिगर में देख भी सकते हैं। फोकाई ऑफ एन एलिप्स जो है वो हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करता है। जो फोकल कोड है वो क्या है, एल एफ एल प्राइम, आप डायग्राम में देख सकते हैं, और दूसरा फोकल कोड क्या है, एन एफ प्राइम एन प्राइम, जो है वो परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस के, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, लेटस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। इसके कितने लेटस्ट रेक्टम होते हैं, 2 होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेटर रेक्टा ऑफ एन एलिप्स। हमने जो एलिप्स की एलिमेंट्स हैं इनको एक टेबल में समराइज कर लिया है। अगर हमारे पास मेजर एक्सिस y इक्वल टू 0 के अलोंग हो तो एलिप्स जो ऑब्टेन होता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, और बाकी इसके एलिमेंट्स आप कॉलम 1 में
अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर मेजर एक्सिस x इक्वल टू 0 हो तो जो एलिप्स आता है वो वर्टिकली ड्रॉ होता है और उसके बाकी एलिमेंट्स आप कॉलम 2 में अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पर एलिप्स में सिर्फ एक कंडीशन होती है कि a जो है वो हमेशा b से बड़ा होता है। आप एक चीज नोट करें कि हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, वो 2a होती है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो होती है 2b, और जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b² a, और फोकाई जो है वो लाई करता है मेजर एक्सिस। इसके बाद आ जाता है हमारे पास हाइपरबोला एंड इट्स एलिमेंट। अगर हम अपने कॉनिक सेक्शन को देखें तो हमारे पास हाइपरबोला कब आता है, जब हमारे पास इसेंट्रिसिटी यानी e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए। आइए इसकी इक्वेशन और इसको एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। लेट f बी अ फिक्स्ड पॉइंट, और हमने L कोई ले ली, लाइन ले ली, और वो जो पॉइंट F है वो लाइन L पे लाई नहीं करता। एक पॉइंट PXY हमने ले लिया प्लेन में, और हमने कहा PM जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L है, यानी L क्या है, डायरेक्टर्स ऑफ देन हाइपरबोला। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स PXY सच दैट क्या होगा, जो हमारे पास रेशियो होगी PF ओवर PM की वो किसके बराबर होगी, E के, सेंट्रिसिटी के, और वो क्या होगी हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड हाइपरबोला। F एंड L आर जो है वो क्या है, F क्या है, फोकस है, L जो है डायरेक्टर्स है, और E जो है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला है। अगर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ड्राइव करनी है तो हम क्या करेंगे, हम फोकस ले लेते हैं। फोकस जो है वो हमने FG0 ले लिया है, और C जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और X जो डायरेक्टर्स की इक्वेशन है वो क्या है, C ओवर E²। हम इसमें क्या करेंगे, PF ओवर PM में जो है PF की वैल्यू निकाल लेंगे और PM की निकाल लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हमने देखा PF क्या है, पॉइंट P से M का डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या आ जाएगा वो देख लेंगे, और PF जो है वो हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो जब हमने निकाल के अपनी इक्वेशन में डाल दिया और हमने A जो है वो ले लिया C ओवर E के बराबर, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। जो इक्वेशन आ गई वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन हाइपरबोला। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, रेड कलर से इक्वेशन को शो किया गया है। इसमें B² की जो वैल्यू है वो क्या है, C² माइनस A²। द कर्व जो है, अगर आप फिगर में देखें तो कर्व जो है वो सिमेट्रिक है विद बोथ एक्सिस, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अगर हम एक पॉइंट ले लें -C0 एज अ फोकस, और लाइन डायरेक्टर्स लाइन दूसरी हम ले लें x इज इक्वल टू -C ओवर E², तो आप देखें कि हमारे पास जो है मेजर और माइनर एक्सिस ऑब्टेन्ड हो जाएंगे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। मीट्स द x एक्सिस एट पॉइंट विद y इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। द पॉइंट्स a एंड a प्राइम आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। द लाइन सेगमेंट, अगर हम इसकी लेंथ लें a और a प्राइम की, तो वो क्या आएगी 2a, उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स और फोकल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। द इक्वेशन 3 डज नॉट मीट द y एक्सिस इन रियल पॉइंट्स। However, the line segment joining the points B 0 minus B and B prime 0B is called conjugate axis of hyperbola। और जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, A और A प्राइम का 0 0, जिसको हम सेंटर ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे इसेंट्रिसिटी क्या है, वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। E इज इक्वल टू C ओवर A इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर हम हाइपरबोला में हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती हैं, या A B से बड़ा होगा, या A लेस देन B होगा, और B A के बराबर भी हो सकता है। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू A सेकंड थीटा एंड y इज इक्वल टू B tan थीटा, जो है ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला है। सिंस y इज इक्वल टू, अगर हम क्या करें, अपनी पैराबोला इक्वेशन की राइट साइड यानी जो 1 थी उसको हम 0 के बराबर ले लें और y के लिए उसे सॉल्व कर लें, और हम कह दें कि हमारा जो मॉड ऑफ x यानी x जो है वो वेरी लार्ज है, तो हमारे पास x² माइनस a² जो है वो अप्रोच कर जाएगा x² को, और y जो आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस b ओवर ax, उसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला। द लाइन 2 डज नॉट मीट द कर्व बट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम एनी ऑफ 2 लाइन्स अप्रोचेस 0। These lines are called asymptotes of a curve। ये जो asymptotes हैं ये हाइपरबोला के ग्राफ बनाने में हमारी बड़ी मदद करते हैं। अगर हम हाइपरबोलास को समराइज करके एक टेबल में लिख लें तो जो फर्स्ट इक्वेशन है x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू 1, जो उसका हाइपरबोला होगा उसका ग्राफ आप कॉलम 1 पे स्क्रीन में देख सकते हैं। वो कैसे होगा, हॉरिजेंटल एक्सिस के अराउंड होगा। उसके बाकी एलिमेंट्स भी आप कॉलम 1 में लिखे देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी केस आ जाएगा जिसमें हमारे पास क्या है, इक्वेशन होगी हाइपरबोला की y² ओवर a² माइनस x² ओवर b² इक्वल टू 1, और जो इसका हाइपरबोला होगा वो अलोंग वर्टिकल एक्सिस होगा।
बाकी इसके एलिमेंट्स भी कॉलम 2 पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन लिख लूँ, वो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर मैं क्या करूँ, डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a। और यहाँ से अगर मैं dy ओवर dx की वैल्यू निकालूँ, जिसको हम m के बराबर कहते हैं, और मैं डेरिवेटिव जो है वो x1 y1 पॉइंट पे ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4a ओवर 2y1। अगर मैं अब इसको क्या करूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में डाल देती हूँ m की वैल्यू को। वो क्या है, पहले मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ली, यहाँ पे मैं m की वैल्यू डाल देती हूँ और मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ और कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेती हूँ। और क्योंकि हमें पता है ये वाला पॉइंट y1 स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 जो है वो लाई करेगा पैराबोला में, क्योंकि ये पॉइंट इनको सेटिस्फाई करेगा। तो हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो इक्वेशन क्या है, y मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट में x प्लस x1, और वो क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये किसकी है, पैराबोला की। इसी तरह हम जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। हमें पता है टेंजेंट एंड नॉर्मल जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्लोप का प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। m1 m2 जो है वो किसके बराबर आएगा, -1 का। तो यहाँ से हम क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, आप स्क्रीन पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी हुई देख सकते हैं। इसी तरह अगर हमने एलिप्स के टेंजेंट्स और नॉर्मल निकालने हैं तो वो कैसे होंगे, हम क्या करेंगे, इसी तरह इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख लेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और फिर m जो स्लोप आएगी वहाँ से वो क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देंगे और कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी उसको हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे लिखा देख सकते हैं। इसी तरह हम नॉर्मल वाला स्लोप का प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ करके हम जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। इसका फार्मूला भी आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। ये जो नॉर्मल और टेंजेंट्स निकाले हैं ये एलिप्स के हैं। अभी हम नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, हाइपरबोला। अच्छा, अगर आप एक सिंपल रूल याद कर लें कि अगर हम क्या करें, जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें रिप्लेस कर दें x स्क्वायर को बाय x मल्टीप्लाई बाय x1, और इसी तरह y स्क्वायर को रिप्लेस कर दें y मल्टीप्लाई बाय y1, तो हमारे पास डायरेक्ट जो है वो क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आइए कर लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखूं, वो क्या है मेरे पास, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूँ, x स्क्वायर को रिप्लेस कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1, बाकी टर्म्स में ऐसे ही लिख लेती हूँ, और y स्क्वायर को रिप्लेस कर दूँ y1 से, तो क्या आ जाएगा, तो ये जो होगी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी किसकी, हाइपरबोला की, टेंजेंट इक्वेशन। और इसी तरह अगर मैंने नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है तो मैं स्लोप का प्रोडक्ट लेके वहाँ पर m की वैल्यू जो है वो इन्वर्स करके और फिर मैं वहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालूंगी हाइपरबोला के केस में, जैसे कि आप स्क्रीन पे दोनों इक्वेशन को लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉनिक विद लाइन। अगर हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है और एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, कोई भी कॉनिक जो है इंटरसेक्ट कर सकता है लाइन के साथ। अभी मैं पैराबोला का केस डिस्कस कर रही हूँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दें और कुछ सिंप्लीफिकेशन करें। हमें पता है कि हमारी लाइन जो है वो पैराबोला को कंसाइड कब करेगी, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर। आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। वहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी c इज इक्वल टू a ओवर m। उसको हम कहेंगे रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर 1 टू बी टेंजेंट एट 2, हेंस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a ओवर m इज अ टेंजेंट टू पैराबोला इक्वेशन। यानी पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ m। m यहाँ पे क्या है, स्लोप। इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉनिक्स, अगर हमारे पास दो कॉनिक आपस में इंटरसेक्ट करें तो क्या केस होगा, आइए डिस्कस करते हैं। अगर हम एक इक्वेशन क्या ले लें, हाइपरबोला की, और दूसरी इक्वेशन हमने लिए पैराबोला की, और अगर हम क्या करें, इनके कॉमन पॉइंट निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। हम क्या करेंगे, y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में और वहाँ से जो है इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा ऑफ सेकंड डिग्री, जो कि कंसिस्ट करता होगा 4 पॉइंट्स के। दस टू कॉनिक्स विल ऑलवेज इंटरसेक्ट इन 4 पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स मे बी ऑल रियल, डिस्टिंक्ट, 2 real and 2 imaginary, or all are imaginary. 2 or more points may also coincide.
two conics are said to touch each other if they intersect in two or more coincident points। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, हाइपरबोला और एलिप्स क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जब कॉनिक्स जो हैं इंटरसेक्ट करें तो उसका क्या आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से देखते हैं। आइए उसको स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स बाय द डिस्क्रिमिनेंट। हम जो है जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं सेकंड डिग्री की, जो कि आप स्क्रीन पे लिखी देख सकते हैं, जो इक्वेशन 1 से डिनोट की गई है। रिप्रेजेंट अ कॉनिक, ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट करिए किसी भी कॉनिक इक्वेशन को, तो हम कहेंगे जो क्वांटिटी है h² माइनस AB, उसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। और इसके जो नेचर हो गए, नेचर ऑफ रूट्स होंगे, वो हमें बताएंगे कि हमारे पास कॉनिक सेक्शन कौन सा है। आइए पहला केस डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास h² माइनस AB की वैल्यू जो है लेस देन 0 आएगी, तो हम कहेंगे हमारा कॉनिक सेक्शन वो क्या होगा, एलिप्स होगा या सर्कल होगा। अगर हमारे पास h² माइनस AB की वैल्यू 0 आएगी, हम कहेंगे हमारा कॉनिक सेक्शन जो है वो पैराबोला है। और इसी तरह अगर हमारे पास h² माइनस AB की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, तो हम कहेंगे हमारा कॉनिक सेक्शन जो है वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। होप सो आपको चैप्टर 6 पार्ट बी की समरी समझ आई होगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutoria.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।